संडे है, तो आज हम आगे की पढ़ाई तो करेंगे ही। यूपीएससी का जो सिलेबस हम कंटिन्यू कर रहे थे वो तो हम करेंगे ही, जैसा हम पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ाई करने से पहले एक बात बतानी है कि मुझे कई कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे कि बहुत जन को क्वेश्चन है बीसीएस के सिलेबस को लेकर। बहुत जन मुझसे बीसीएस के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। बीसीएस जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, जैसे कि झारखंड के लिए है जेपीएससी, बिहार के लिए बीपीएससी, वैसे ही वेस्ट बंगाल के लिए है डब्ल्यूबीसीएस। तो बीसीएस का जो सिलेबस है, बीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा यूपीएससी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और मार्किंग सिस्टम एकदम से नहीं मिलता, मार्किंग सिस्टम अलग है। तो मार्किंग सिस्टम और उसका जो सिलेबस है वो हम सारा आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे आगे के जो भी डिस्कशन है उसे जानने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा। आपके सामने जो सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और प्लीज़ जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसको लाइक करिए, और जितना हो सके इस लिंक को शेयर करिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियोस का वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं कि बीसीएस के सिलेबस में क्या क्या है। बीसीएस का भी दो पार्ट होता है, एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, और फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट को हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। तो प्रीलिम्स का जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना पड़ता है और उसका मार्किंग सिस्टम क्या है। तो ये सारा चीज़ जानने के लिए मैं आपको आज अपने बोर्ड पे लेके चलूँगी। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं और आपको वहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बीसीएस का सिलेबस, इसमें हमें ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो उसमें देखिए, पहला है इंग्लिश कंपोजिशन, फिर आता है जनरल साइंस, फिर करंट इवेंट। करंट इवेंट मीन्स करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद अ स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल हिस्ट्री। चूँकि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सेक्टर में जो भी जॉब्स है उसके लिए ये एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टच हमें वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी में भी देना पड़ता है, और इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, फिर है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये एक्चुअली कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री का ही एक चैप्टर है। जैसे कि पहले देखिए, यहाँ पे हमने कहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमें ये भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ ही जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग दोनों का अलग अलग रहता है। और ये जो नेशनल मूवमेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमें ये भी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि इसका मार्किंग सिस्टम क्या है। पहला जो इंग्लिश कंपोजिशन है इट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। नेक्स्ट जनरल साइंस, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। Current affairs or current events for national and international both, it is also of 25 marks. Indian history, it is also of 25 marks. Geography of India with special reference to West Bengal geography, it is also of 25 marks. And then we come to Indian polity and economy, it is also of 25 marks. And then last one is Indian national movement. I won't say that it is last one, because though these both are interrelated with each other, history of India and Indian national movement, but we have to study separately. ये दोनों का पढ़ाई जो है वो हमें सेपरेटली ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग दोनों का अलग से ही होता है। तो फिर नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। एंड लास्ट वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो टोटल मार्किंग है दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स। मैंने यहाँ पे लिखा है 200 मार्क्स, शायद आपको दिख रहा होगा। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और मेरे बोर्ड पे आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप मेरे बोर्ड को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट, साथ में उसका जो भी मार्किंग सिस्टम है वो सारा लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक इसके बाद शायद आपको कोई डाउट ना होगा। तो मैं एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये प्रीलिम्स का मार्किंग सिस्टम है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि मेंस का क्या मार्किंग सिस्टम है, मेंस का सिलेबस और मेंस का मार्किंग सिस्टम। एक बात मैं बताऊंगी, ये प्रीलिम्स और मेंस का जो है इसका जो मार्क्स है, दोनों मार्क्स एक साथ ऐड नहीं होता है, दोनों का अलग अलग से मार्किंग किया जाता है, मार्किंग अलग अलग से होता है। These two marks are not added together, ओके। तो यहाँ जो मार्क्स है ये 200 का है,
मेंस का जो मार्किंग है वो अलग से होगा, उसका अलग मार्किंग है, वो आपको आगे मेरे वीडियोस में दिखेगा। तो तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी तक आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का जितना भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। देखिए, चूँकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल है, तो आई थिंक कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी लोगों तक जानी चाहिए ताकि उन लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर मेरे वीडियोस में कुछ गलती रहे तो मुझे भी कुछ सजेशंस मिले। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके मेरे इस लिंक को शेयर करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे मेंस में क्या सिलेबस रहता है और उसका मार्किंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि BCS के एग्ज़ाम में जो मेंस का सिलेबस है वो क्या है और उसमें जो मार्किंग सिस्टम है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए, ये जो मेंस का सिलेबस है ये जानने के लिए मैं आपको दोबारा से मेरे बोर्ड पे ले जाऊंगी। तो चलिए हम बोर्ड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, ये देखिए BCS का सिलेबस और इसमें मेंस का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसका मार्किंग सिस्टम है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। पर जो है ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था मेरा लिखना, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे वर्ड्स लिखा है, मैं वो आपको डिटेल्स में बता दूंगी। तो जैसे कि चलिए, कंपलसरी पेपर में पहला फर्स्ट जो है वो है बंगाली और हिंदी और उर्दू, नेपाली और संथाली। इनमें से कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हो उसमें से कोई भी लैंग्वेज में से आप ले सकते हो, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो और उस लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी इन 150 वर्ड्स। फिर है रिपोर्ट राइटिंग 200 वर्ड्स, और फिर रहता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली। मीन्स बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली, इसमें से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज आपने लेना पसंद किया हो, उस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इंग्लिश से उसे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ओके, और इसका जो मार्किंग सिस्टम है ये 200 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, मार्किंग सिस्टम बताने से पहले मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगी कि BCS का जो एग्ज़ाम होता है, BCS का जो पोस्ट है, ये एग्ज़ाम का 4 कैटेगरीज में डिवीजन किया हुआ है। पहला है ग्रुप A, फिर ग्रुप B, फिर ग्रुप C और फिर ग्रुप D। ये जो ग्रुप्स है ये पोजीशन वाइज जो मीन्स जैसा पोस्ट आपको मिलता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रुप डिवाइड किया गया है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ग्रुप्स का पोजीशंस क्या है, कौन से ग्रुप के लिए कौन सा पोजीशन है, कौन सा पोस्ट है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ स्टे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम इसका मार्किंग जो सिस्टम है ये हम आपको बताते हैं। तो पहला का जो पेपर 1 का जो लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग प्लस ट्रांसलेशन जो है, ये चारों ग्रुप के लिए ABCD चारों ग्रुप के लिए 200 मार्क्स का ही होता है। फिर हम जाते हैं जो है पेपर 2। पेपर 2 में है इंग्लिश में लेटर राइटिंग, और ये आपको 150 वर्ड्स में करना पड़ेगा। फिर रहता है रिपोर्ट राइटिंग, वो है 200 वर्ड्स में। फिर कॉम्पोजिशन या ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली, हिंदी, नेपाली, उर्दू और संथाली, जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया हो, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम 3 में। पेपर 3 में रहता है GS1। GS1 में क्या क्या रहता है? GS1 में है इंडियन हिस्ट्री। ये देखिए हमने लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, और उसके साथ एक स्पेशल टच देना पड़ता है फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मीन्स जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। प्लस इसके साथ रहता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि ये BCS है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टच हमें देना पड़ता है ऑन वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ती है, और इसका भी जो मार्किंग सिस्टम है वो भी सेम है। ग्रुप A, B, C, D चारों के लिए 200 मार्क्स का ही होता है। फिर चलिए फिर देखते हैं जो है पेपर 4 में GS2। GS2 में क्या है? GS2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है विथ CA मीन्स करंट अफेयर्स, और इसका भी जो मार्किंग सिस्टम है फॉर 4 ऑफ द ग्रुप्स आर ऑफ 200 मार्क्स। ओके, फिर हम जाते हैं पेपर 5, और वो है पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी एंड इकोनॉमी के साथ एक स्पेशल टच रहता है रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी रोल और फंक्शन है वो सारा भी इसमें इंक्लूड रहता है पेपर 5 में, और ये हमें पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी के साथ ही। और इसका भी जो मार्किंग सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो लाइक द सेम, और ये भी है ग्रुप A, B, C, D चारों के लिए ये 200 मार्क्स का ही होता है। फिर फ्रेंड्स देखिए, फिर यहाँ पे आता है अरिथमेटिक प्लस रीजनिंग पेपर 6 में। अरिथमेटिक और रीजनिंग में भी चारों ग्रुप के लिए 200 मार्क्स का ही होता है। फिर हम जाते हैं पेपर 7 जो है ये ऑप्शनल।
ऑप्शनल थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल में हमें कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करनी पड़ेगी, लेकिन उसका 2 पेपर रहेगा और दोनों पेपर 200 मार्क्स का रहेगा। मीन्स टोटल 400 रहेगा, ईच 200। और ये ऑप्शनल पेपर जो है ये सिर्फ ग्रुप ए और बी कैटेगरी के पोस्ट के लिए ही है। सी और डी के लिए ऑप्शनल पेपर नहीं रहता है। ओके, फिर लास्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट ग्रुप ए के लिए रहता है 200, बी के लिए 200 मार्क्स, सी के लिए 150 मार्क्स और डी के लिए 100 मार्क्स। पर्सनालिटी टेस्ट को हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं इसका जो टोटल मार्किंग है फॉर ईच ऑफ द कैटेगरीज। टोटल मार्किंग क्या है? फॉर ग्रुप ए मेंस का टोटल मार्किंग होता है 1800 का, ग्रुप बी का भी 1800, सी का 1350 और ग्रुप डी का 1300 इट्स ऑफ 1300। सो फ्रेंड्स, अब देख लीजिए आप कि ग्रुप ए बी सी डी ये चारों का मार्किंग सिस्टम क्या है। मैंने आपको बोर्ड में दिखाया है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, पर आई होप कि मैंने आपको समझा पाए। अगर मेरा समझाना आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं हुआ, तो मैं फिर से यही कहूँगी कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। तो फ्रेंड्स, मेरा आगे के वीडियो में रहेगा कि ये चारों का जो ग्रुप है ए बी सी डी, ये चारों ग्रुप अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट के लिए किया हुआ है। तो कौन से ग्रुप में कौन सा कैटेगरी आता है और उसके अंडर कौन सा पोस्ट है, ये हम अपने आगे के वीडियो में जानेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और आप में से जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल का नाम है यूवी चेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा चैनल का एक विजन है। विजन यही है कि यूवी मिलके एक चेंज लाएंगे, एक बदलाव लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब यही कहना है कि ये रहा सिलेबस बीसीएस का। आगे का आप देख लीजिए, अगर आप में से कोई है जिसको पसंद है बीसीएस में जाने में, जो भी इंटरेस्टेड है, आप बीसीएस में भी ऑप्ट कर सकते हो। यू कैन गो फॉर बीसीएस, आप कोई भी स्टेट से क्यों ना हो, फ्रॉम इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब यही कहना है कि अब आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और जितना हो सके इस लिंक को शेयर करिए, ताकि मेरा ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ये काफ़ी लोगों तक जाए। और अगर मेरे वीडियोस में किसी भी तरह का कोई गलती रहा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती रहा हो, या मेरे इन्फॉर्मेशन में कोई इनकम्प्लीटनेस रहा हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि गलती क्या है और मुझे क्या क्या ठीक करनी है। क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे नए वीडियो आने तक। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। और मेरे चैनल का नाम है यूवी चेंज। सो वी होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।